हमने पिछले काफी सारे सेशंस में जीएसटी के काफी सारे एस्पेक्ट्स को देखा है, जिसमें हमने काफी सारी जानकारियां ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से गवर्नमेंट को जीएसटी प्राप्त होता है। इसमें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है वो है जीएसटी में सर्विसेज का आना। तो यदि आप किसी सर्विस सेक्टर से संबंधित हैं तो उस केस में आप बड़ी आसानी से इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बेसिक एंट्रीज तो वैसी ही रहती है जो एक नॉर्मल एंट्री प्रोसेस में हम करते हैं टैली में, लेकिन जो सर्विसेज से रिलेटेड एंट्रीज हैं उनका हम इस पूरे सेशन में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन कौन से लेजर्स चाहिए इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे कैपिटल चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आईडीबीआई बैंक का अकाउंट है। फिर मैंने यहाँ पे दो क्रेडिटर्स लिए हैं, चंडीगढ़ एचआर सर्विसेज कंपनी और क्रिएटिव इंटरनेट। एक क्रेडिटर जो है जिससे मैं एक सर्विस परचेज करता हूँ, एचआर सर्विसेज मैं परचेज करता हूँ चंडीगढ़ एचआर सर्विसेज कंपनी से। क्योंकि यह क्रेडिटर पंजाब से है तो इसका मतलब मुझे ये जो सर्विसेज परचेज करनी है पंजाब से है। जब भी हम इस तरह की सर्विसेज परचेज करेंगे तो वह एक अलग हेडर टैली आपको प्रोवाइड करती है, परचेज टैक्सेबल इंटरस्टेट, अगर आप बाहर से सर्विस परचेज कर रहे हैं। लेकिन इसका जो हेड रहता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहता है। इसी तरह से क्रिएटिव इंटरनेट है, हरियाणा की कंपनी है। हमारे ऑफिस में इंटरनेट प्रयोग होता है तो उसका जो बिल है वो क्रिएटिव इंटरनेट द्वारा दिया जाता है। क्रिएटिव इंटरनेट कंपनी जो है वो हरियाणा बेस्ड कंपनी है, तो इस कारण से इसका जो हेड आने वाला है परचेज टैक्सेबल, परंतु ग्रुप में यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाने वाला एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम सर्विसेज को परचेज करते हैं तो वो हमारी एक तरह से परचेज कहलाती है। अगर आप राज्य से बाहर से परचेज करें तो परचेज टैक्सेबल इंटरस्टेट कहलाएगी। अगर आप अपने ही राज्य से परचेज करें तो परचेज टैक्सेबल इंट्रास्टेट कहलाएगी, अर्थात अपने ही राज्य से परचेज की हुई। लेकिन इनके जो हेडिंग्स होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से हमारे पास दो डेटर्स हैं, ड्रोन सर्विसेज हरियाणा से और दिव्य सर्विसेज पंजाब से। अब हम भी कुछ प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, उसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड रिपेयरिंग और नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसे हम सेल्स के अंतर्गत मानते हैं। एक तरह से ये हमारी सेल्स मानी जाएगी। हम किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, हम सर्विस को सेल करते हैं। ऐसे केस में ड्रोन सर्विसेज जो हरियाणा की कंपनी है, वहां जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वह इंट्रा स्टेट सर्विसेज कहलाएगी, अपने ही राज्य में दी गई सर्विसेज, और यह सेल्स टैक्सेबल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी। परंतु इसे एक्चुअली हमारी सेल्स माना जाएगा तो एक तरह से हमारी इनकम के अंतर्गत आएगा, डायरेक्ट इनकम में। इसी तरह से दिव्य सर्विसेज पंजाब जो इंटरस्टेट एक कंपनी है, उसको भी हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, परंतु यह हमारे राज्य से बाहर है। इस कारण जो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे यह इंटरस्टेट सर्विसेज कहलाएगी और यह टैक्सेबल है और हमारी सेल्स के अंतर्गत काउंट की जाएंगी। और इसके लिए हम सेल्स टैक्सेबल इंटरस्टेट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। हम ये कैटेगरीज कहाँ सिलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स में इनको देखने वाले भी हैं। इसी के साथ ये हमारी डायरेक्ट इनकम भी मानी जाएंगी। साथ में आपको जीएसटी के टैक्सेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी को स्टोर करने के लिए एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी को आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी को स्टोर करने के लिए तीनों हमने अकाउंट्स अलग से बना दिए हैं। ये तीनों लेजर्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनेंगी। ये हमने देखा हमें कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, तो ध्यान रखिएगा हमें कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए, इन सबके बेस पे हम एग्जांपल बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं हमें एंट्रीज कौन कौन सी करनी है। A1 सर्विसेज हमारी कंपनी का नाम है और एक साथ को हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बैंक में 50,000 रुपए। एक साथ को ये हमने इंटरनेट सर्विसेज क्रिएटिव इंटरनेट हरियाणा से प्राप्त की है 10,000 रुपए की। जब हम इंटरनेट सर्विसेज प्राप्त कर रहे हैं 10,000 की, तो उसके ऊपर जीएसटी 18% है, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है। तो यह 900 की इन्फॉर्मेशन दी गई है सीजीएसटी एसजीएसटी में। इसी तरह से जब हमने परचेज की है सर्विसेज चंडीगढ़ एचआर सर्विसेज से, ये हमने कुछ एचआर सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज कुछ ली हैं, परचेज की हैं, और यह जो पार्टी है, यह जो कंपनी है पंजाब चंडीगढ़ बेस है, हमने 5,000 रुपए की सर्विसेज इनकी प्रयोग की है। तो ऐसे केस में जीएसटी जो 18% है और यह आईजीएसटी सेगमेंट में माना जाएगा। तो 900 रुपए यहाँ पे 5,000 के बैठते हैं, 18%, 200 रुपए यहाँ इनपुट दिया गया है। हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं परचेज पे, केवल एग्जांपल को समझाने के लिए हमने इनपुट लिया है। जब हम एंट्रीज करेंगे तो कॉमन लेजर्स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दो एंट्रीज हम सेल्स की करने वाले हैं। हम रिपेयर सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं दिव्या सर्विस पंजाब को, क्योंकि यह इंटरस्टेट सर्विस कहलाएगी। अब हमारी सेल्स के अंतर्गत आनी चाहिए और हमारा ये जो प्रोसेस है ये एक तरह से आईजीएसटी 18% के अंतर्गत आएगा जीएसटी में, तो 2700 रुपए इसके ऊपर टैक्स बैठेगा। इसी तरह से हमने ड्रोन सर्विसेज अंबाला को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की है, रिपेयरिंग सेगमेंट की और नेटवर्किंग बेस की, उसके ऊपर भी 18% टैक्स है क्योंकि हरियाणा की कंपनी है ड्रोन कंप्यूटर। तो इस केस में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% यहाँ पे दिखाया है। अब यदि आप इस पूरे टैक्स को कैलकुलेट करें तो आपके पास सीजीएसटी जो है 900 रुपए आपने पे किया है परचेज पे, परंतु आपने सेल्स में लिया है 1080 रुपए, तो जो डिफरेंस है 180 रुपए वो ड्यू है आपके ऊपर। इसी तरह से 900 रुपए एसजीएसटी और आउटपुट 1080, तो ड्यू यहाँ भी 180 रुपए है। यहाँ पे आपके पास 250 रुपए आए हैं, लेकिन आपने जो पे किए हैं परचेज करते हुए सर्विसेज वो 900 रुपए हैं, तो 1800 रुपए का यहाँ डिफरेंस है। अगर तीनों का टोटल कर दिया जाए तो हमारी ड्यू अमाउंट आ जाएगी जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, वो है 2160 रुपए।
तो हमें अब यहाँ पे 2160 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं। इन सब को प्रैक्टिकली हम एंट्रीज के साथ देखने वाले हैं और इसके लिए हम अगले सेशन का प्रयोग करने वाले हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार बारी बारी से हम एंट्रीज को करके देखेंगे और आसान करेंगे अपने कार्य को और देखेंगे कि टेलीनॉम सर्विसेज की एंट्री को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद।